क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.6 को लेकर आया हूँ, जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला निर्देश दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स तथा वाई दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलित रूप से संबंध हो तो प्राचलनों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। ये हमारा निर्देश दिया है क्वेश्चन से पहले, और पहला क्वेश्चन जो दिया है पहला क्वेश्चन है, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। और बोल रहा है कि प्राचलनों को बिना विलोपन किए, यानी इसको जो है मानना नहीं है कुछ, ठीक हो, इसको अब विलोपन नहीं करना है। आइए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो पहले इसी कॉल कर लेते हैं, x इक्वल टू 2a/t², सॉरी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी डी डी टी ऑफ डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ 2a/t²। अब ये जगह डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू, ये जगह 2a, इस ये तो कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2t आएगा, 2t, ठीक है। तो डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू 4a/t, ये हमारा समीकरण नंबर ए, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरे को भी ये जो समीकरण दिया है उसको हल करेंगे। फलन जो है x⁴ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी डी टी ऑफ a/4, ठीक है। यहाँ जगह डी ऑफ अन डी एक्स इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, और इसका अवकलन होगा क्या हो जाएगा, a/4t⁵, ठीक है। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, सॉरी डी टी है इक्वल टू 4a/3। समीकरण नंबर 2 क्या बोल रहा है, डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई अपन डी एक्स ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, 2 में 1 से भाग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे डी वाई अपन डी टी है और समीकरण है डी एक्स अपन डी टी है। तो डी वाई अपन डी टी बटे डी एक्स अपन डी टी जो होगा, तो डी टी से कट जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये समीकरण 2 का बायां पक्ष और समीकरण 1 का बायां पक्ष, अब इक्वल टू समीकरण 2 का दायां पक्ष और फिर समीकरण 1 का दायां पक्ष। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू t², ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार जो क्वेश्चन है, मोस्टली ये भी है मगर इसी प्रकार लगेगा जो क्वेश्चन है दूसरा, और तीसरा भी है, चौथा मगर पाँचवा जो है थोड़ा अलग है, 2 पद में आ गया है, तो इसको मैं बता देता हूँ। और दूसरा तीसरा चौथा खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो पाँचवा इस एक्सरसाइज का पाँचवा क्वेश्चन में दिया है, एक्स इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2θ और वाई इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2θ। तो ये इसको भी हल कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2θ जो इसमें दिया रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी डी टी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस डी टी थीटा cos 2θ। तो डी एक्स अपन डी टी, सॉरी डी थीटा इक्वल टू, अब इसका करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, ये जगह माइनस साइन 2θ इंटू 2। अब ये 2 कहाँ से है, इसका अवकलन करेंगे 2θ का, ठीक है। तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा तो इसको आगे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 2θ और 2 आगे माइनस साइन थीटा।
ये माइनस माइनस प्लस हुआ है तभी आगे लिया हूँ। ये समीकरण नंबर 1। अब वाई को इसी प्रकार हल करते हैं। साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो थीटा का सापेक्ष अवकलन तो क्या होगा, डी डी थीटा ऑफ वाई इसका टू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी थीटा इसका टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। जैसे उसमें हुआ था 2 उसी प्रकार इसमें भी, और साइन का जो होता है अपना वो कॉस होता है। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 है जो डी वाई अपान डी थीटा है। समीकरण 2 का 1 का डी एक्स अपान डी थीटा है इक्वल टू इसी प्रकार कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया हमारा, अभी नहीं हुआ है, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार अगला जो है क्वेश्चन वो हमने छठवां छोड़ दिया है, क्योंकि छठवां सेम इसी प्रोसेस पे दिया है। तो अब हम लोग 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है एक्स इक्वल टू साइन के पावर 3t अपान रूट में कॉट 2t, और वाई इक्वल टू दिया है कॉस के पावर 3t अपान कॉस 2t। ठीक है, रूट में है कॉस 2t यहाँ जो है। तो आइए इसको हम करते हैं, हल करेंगे। पहला एक्स इक्वल टू साइन के पावर 3t अपान रूट में कॉट 2t। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन के पावर 3t अपान रूट में यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, कॉस रहेगा यहाँ पे, कॉस 2t रहेगा। यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत दिया है, यहाँ पे रहेगा कॉस रहेगा। ठीक है, कॉस। तो हम करते हैं, तो जाएगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू हर कॉस 2t इंटू डी डी टी अपान साइन ऑफ साइन के पावर 3t माइनस साइन के पावर 3t डी डी टी ऑफ रूट में कॉस 2t अपान रूट में कॉस 2t का स्क्वायर, चूँकि डी डी एक्स ऑफ अंश अपान हर, यदि भाग विधि से कर रहे हैं ये, तो भाग विधि से करें तो उसका फार्मूला क्या होता है, विधि से करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा डी डी एक्स ऑफ अंश अपान हर है, तो क्या हो जाएगा, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर अपान हर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू साइन के पावर 3t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टी इंटू, अब ये लिख लेंगे रूट में कॉस 2t माइनस, इसी प्रकार यहाँ पे भी ये जो दिया लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसका अवकलन करते क्या आ जाएगा, -2 साइन 2t अपान 2 रूट में कॉस 2t, क्योंकि
इसका अवकलन करेंगे पहले तो हो जाएगा 1/2 रूट में cos 2t, और इसके फिर अंदर का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा -2t है तो 2 sin 2t, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे करते हैं, ये हो गया तो फिर कर लेंगे dt ऑफ x। अब ये ले लेंगे एलसीएम, इसको पहले हल लिख लेते हैं, इसका ले लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 2 से 2 पहले कट गया है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले रहे हैं तो जाएगा 3 sin स्क्वायर टी cos टी जाएगा cos 2t माइनस साइन क्यूब टी, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2t अपान cos 2t रूट में cos 2t, ठीक है, ये हो गया। अब इसको लेकर आगे करेंगे तो आगे करेंगे क्या आएगा dx अपान dt इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3, और इसका जो है खोल देंगे, इसको पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर टी cos टी, और इसको जो है पलट देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर टी में, ठीक है, प्लस का जगह इसको भी खोल देंगे, इसको ऐसे ही देंगे साइन क्यूब टी जगह 2 साइन टी cos टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी हम जानते हैं कैसे होगा, एक cos 2 के फार्मूले से होगा, एक साइन 2 के फार्मूले से होगा, ठीक है, तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है इसमें नहीं है। dx इक्वल टू dx अपान dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर इसको हल करेंगे हम तो 3 साइन स्क्वायर टी cos टी, ये तो दिया पहला हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 साइन के पावर 4 टी cos टी प्लस 2 साइन के पावर 4 टी cos टी, ये सेम है तो इसको पलट कर काट देंगे, डी टी इक्वल टू 3, हर तो भूल गए हर लिखने के लिए, cos 2t अपान cos 2t cos 2t अपान cos 2t, ठीक है। और आगे करेंगे तो जगह साइन स्क्वायर टी cos t -4 साइन के पावर 4t cos t अपान cos 2t रूट में cos 2t, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 निकाल लेते हैं, तो दूसरा निकालने के लिए क्या दिया है, और y इक्वल टू cos 3t अपान रूट में cos 2t, क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा dy अपान dt इक्वल टू dt ऑफ cos 3t अपान रूट में cos 2t, ठीक है, dy अपान dt, और जो अवकलन था उसका करेंगे तो क्या जाएगा रूट में cos 2t dt ऑफ cos 3t माइनस cos 3t dt अपान ऑफ रूट में cos 2t, ठीक है, अपान cos 2t रूट में रहेगा और स्क्वायर, क्योंकि हर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो dy अपान dt इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा cos 2t इंटू इसका करेंगे तो क्या जाएगा 3 cos 2 स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, ठीक है, cos टी का किया तो माइनस cos और 3t, अब इसका करेंगे तो -2 साइन 2t अपान 2 रूट में साइन 2t, ठीक है, ये होगा। अब इसको 2 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे cos रहेगा, cos दिया तो cos रहेगा, और हर का स्क्वायर तो cos 2t, ठीक है। अभी एलसीएम लेकर जोड़कर आगे करेंगे हम तो dy अपान dt इक्वल टू cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी माइनस आगे कर लेंगे साइन टी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा cos के पावर 3t इंटू साइन के पावर 2t अपान cos t रूट में cos 2t, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं तो dy अपान
डी एक्स दिया है, तो -3 cos 2t को बदल देंगे हम 2 cos स्क्वायर t -1, ठीक है। फिर cos स्क्वायर t sin t, ये जगह प्लस, जगह cos के पावर 3t। अब sin 2 का फार्मूला sin t cos t, उससे पहले 2, ठीक है, अपान cos t रूट में cos 2t 2t, तो डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा -3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 cos के पावर 4t sin t, क्यों, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर टी प्लस सॉरी sin t, अब प्लस हो जाएगा, ये उतार देंगे, तो हो जाएगा 2 cos के पावर 4t sin t अपान cos t 2t और रूट में cos 2t, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये प्लस वाला जो है आगे लिख लेते हैं cos स्क्वायर टी sin टी, तो ये जो माइनस है और प्लस है सेम है, बस संख्या अलग है, जितना भी है घटा कर लिख लेंगे, हर जाएगा, ठीक है। ये 6 है या 2 है, तो -4 माइनस ये क्योंकि जगह sin टी अपान cos 2t रूट में cos 2t, ठीक है, 2t cos 2t, ये होगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, तो डी वाई अपान डी टी, सॉरी यहाँ डी टी रहेगा, डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी इजकल टू 3 cos स्क्वायर टी sin t -4 cos के पावर 4t sin t अपान cos 2t रूट में cos 2t। अब इसके अपान जो है ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 क्या दिया था, समीकरण 1 दिया था 3 sin स्क्वायर टी cos t -4 sin के पावर 4t cos t अपान cos 2t cos 2t, तो ये जो है कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ये भी कट गया, तो हो जाएगा कितना 3 cos 2t sin t -4 cos पावर 4t sin t अपान 3 sin स्क्वायर t cos t -4 sin के पावर 4t cos t। अब दोनों ऊपर नीचे से लेकर क्या निकालेंगे, sin t और cos t निकाल कर कॉमन करके काट देंगे, तो करते हैं डी वाई अपान डी एक्स, कॉमन करेंगे sin t और cos t, तो क्या बचेगा 3 cos t 4 cos के पावर 3t, ठीक है, अपान sin t cos t 3 sin t -4 sin के पावर 3t, ठीक है, ये हो गया, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू साइन टी कॉस टी, रूट में हो जाएगा कोष्टक में हो जाएगा 3 cos t -4 cos के पावर 3t अपान साइन cos t, ठीक है। इसमें भी हो जाएगा 3 sin t -4 sin पावर 3t, ठीक है। अब ये कट जाएगा, तो डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू माइनस का मान कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक फार्मूला बन जाएगा जिसका होता है cos 3t, ठीक है, cos 3 हो जाएगा, और नीचे वाला का फार्मूला क्या हो जाएगा sin 3t, sin 3t, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं
ध्यान देंगे, अगर उतारना होगा तो यहीं पे इतना लिख कर इक्वल टू लिख देंगे cos 3, इसको लिखना होगा तो लिख देंगे इक्वल टू sin 3t। ठीक है, तो ये आएगा माइनस cos 3t अपान माइनस sin 3t। अब जगह डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू cot 3t। क्यों? क्योंकि cos अपान साइन होता है cot। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे क्लास 10th और 12th के आने वाले वीडियो आपको मिस ना हो सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।